हरिओम। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जगत पिता जगताधिपति तीनों लोकों के स्वामी देवादिदेव महादेव की क्या महिमा गाएं, क्या बखान करें। हमारे तो शायद मुख तो छोटा पड़ेगा ही, लेकिन शायद हमारे करोड़ों जन्म भी छोटे पड़ जाएंगे। शिव शंकर की महिमा इतनी अपरंपार है। शिव शंकर एक ऐसे देव हैं जो देवादिदेव, देव नहीं देवों के भी देव, सृष्टि के रचयिता होने के बावजूद भी अपने पास कोई बहुमूल्य वस्तुएं नहीं रखते हैं, कोई आभूषण नहीं रखते हैं। उन्होंने हर चीज जो है प्रदान की है। धन का पूरा विवरण, धन का पूरा जिम्मेवारी, पूरा भंडार खजाना कुबेर को दे दिया। शनिदेव को कर्म फलदाता बना दिया। यमराज को मृत्यु के देव बना दिया। कोई ना कोई उपाधि किसी न किसी को दे दी। संसार के पालनहार विष्णु जी को बना दिया। सृष्टि रचयिता ब्रह्मा जी को बना दिया। अपने पास सब कुछ होते हुए भी यदि शिव ये सोचते कि मैं ही मैं रहूं, यदि शिव के अंदर अहंकार होता तो शायद आज किसी भी देवी देवता का वजूद ना होता, केवल ही केवल सृष्टि में एकमात्र शिव होते। लेकिन नहीं, उन्होंने एक ही, देखिए, सब कुछ होते हुए भी अपने पास कुछ नहीं रखा, सबका मान बढ़ा दिया। चाहे वो उनके भक्त क्यों ना थे, देव तो देव, लेकिन अगर कोई भक्त भी था उसको भी, उसका भी इतना वर्चस्व बना दिया, उसका भी इतना वैभव बना दिया कि उसको भी पूजा जाता है कई जगह। उदाहरण के लिए रावण को देख लीजिए, लंकाधिपति बना दिया, सोने की लंका दे दी उसको। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी शिव शंकर ने अपने पास कुछ भी नहीं रखा। कोई आभूषण नहीं रखे, रखी है तो कुछ ऐसी चीजें जिन्हें दुनिया ने ठुकरा दिया, या दुनिया जिससे डरती है, दुनिया जिसको बेकार समझती है। अब देखिए, गले में क्या है? सर्प। सर्प से सभी डरते हैं, लेकिन उससे भोलेनाथ एक संदेश देते हैं कि काल 24 घंटे तेरे गले में पड़ा है, हे मनुष्य। तन पे भस्म लगाते हैं, वो संदेश देते हैं कि जीवन नश्वर है। देखिए, देवादिदेव जो हैं, इनकी महिमा का बखान हम कर ही नहीं सकते हैं। हम इतना ही कहेंगे कि यदि आप महादेव को प्रसन्न करना चाहते हैं तो हम आपको कई चीजें बताते हैं जो हमारे वेदों, शास्त्रों में, पुराणों में बहुत सी महिमाएं बताई गई है। और एक चीज फिर से कहूंगा मैं, जो लोग शिव पुराण पढ़ते हैं वो तो बहुत अच्छी बात है, जो लोग नहीं पढ़ते हैं वो पढ़ना शुरू कीजिए। हमारे जितने धर्म ग्रंथ है, हमारे सनातन धर्म में वेद, शास्त्र, पुराण जितने भी, आप पढ़ना शुरू कीजिए। अपने बच्चों को भी इसकी शिक्षा देनी शुरू कीजिए। नहीं तो धीरे धीरे हमारे सनातन धर्म का, हिंदू धर्म का पतन हो जाएगा। अन्य धर्मों में देख लीजिए, बच्चों को शुरू से ही धर्म की शिक्षा दी जाती है, लेकिन हमारे हिंदू धर्म की बड़ी विडंबना है, हमारे देश की बड़ी विडंबना है। बहुत एक सोचने का विषय है, एक गंभीर विषय है और निंदनीय विषय है कि यहां पर हमारे धर्म को बढ़ावा देने के लिए कुछ भी नहीं किया जाता। अरे शिक्षा दो, हमारे बच्चों को शिक्षा दो जो स्कूल में पढ़ रहे हैं,
गीता की कसम तो सब खाते हैं, लेकिन असल में ये पता ही नहीं कि उस गीता में लिखा क्या गया है। तो सबसे बड़ी बात है, हमारे हिंदू धर्म में बहुत से लोग देखिए दूसरे धर्म में पलायन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको पता ही नहीं है अपने धर्म का, दुष्प्रचार ही किया जा रहा है। और जो दुष्प्रचार कर रहे हैं वो कौन है? अन्य धर्मों के लोग हैं जो हमारे धर्म का दुष्प्रचार कर रहे हैं। अरे जानिए, अपने हिंदू धर्म को जानिए, बढ़ाइए, इसको आगे बढ़ाइए, समझिए पहले। जितने हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं उनका पठन पाठन कीजिए। मैंने बात कही कि शिव पुराण को पढ़िए, उसमें बहुत सी चीजें ऐसी कही गई है, बहुत सी आप जीवन को समझ जाएंगे कि जीवन क्या है। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, यदि आप शिव की कृपा पाना चाहते हैं तो आप कुछ मत कीजिए, पूजा छोड़ दीजिए, पाठ छोड़ दीजिए, सब कुछ छोड़ दीजिए। सिर्फ केवल और केवल उनके आचरण को, उनके बताए गई बातों को अपने जीवन में धारण कीजिए। शिव की बातों को अपने जीवन में धारण कीजिए, उनके गुणों को अपने अंदर धारण कीजिए। आपके अंदर उनकी स्वतः ही कृपा होनी शुरू हो जाएगी। भगवान धूप के भूखे नहीं है, दीप के भूखे नहीं है। ये तो एक पद्धति है। वो भाव देखते हैं आपके जीवन, आपके अंदर का मन का भाव देखते हैं। तभी तो कहा गया है भगत के वश में है भगवान। वो भाव देखते हैं। अगर भगवान सोना चांदी देखते तो शायद लंका में होते सभी देवी देवता, महादेव भी वहां पे होते, लेकिन नहीं। उनका आचरण देखिए। शिव के जो गुण है, सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं रखा अपने पास। अच्छे आचरण रखे, अच्छे गुण रखे, तो अच्छे कर्म कीजिए, अच्छे सत्कर्म कीजिए, उससे भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर बहुत जल्द होगी। और जिस तरह से महादेव ने विष का पान किया था दुनिया की भलाई के लिए, जगत की भलाई के लिए, आप इस दुनिया की बुराई को पीजिए। बुराई रूपी जहर को पीजिए, आपको दुनिया बहुत स्वच्छ नजर आएगी। काम क्रोध लोभ मोह को पी लीजिए, ये जहर है, विष है ये। जिस तरह से महादेव सबको समान दृष्टि से देखते हैं, चाहे वो दानव हो चाहे मानव हो, उसी तरह से हमेशा सभी को एक बराबर दृष्टि से देखे। ऐसे नहीं कि ये गरीब है, ये अमीर है, ये छोटा है, ये बड़ा है, नहीं। एक समान दृष्टि रखिए, उनके गुणों को अपने जीवन में उतारिए। ईश्वर को तो सब मानते हैं, लेकिन ईश्वर की सत्ता को कोई नहीं मानता है, उसके बनाए गए संविधान को कोई नहीं मानता है। उसको मानिए। जिस तरह से शिव शंकर महादेव एक लोटा जल की धार से प्रसन्न हो जाते, आप यही गुण अपने अंदर लाइए। थोड़े में भी, यदि थोड़ा भी है उसमें प्रसन्न होना शुरू कीजिए कि ठीक है, इतना है बहुत है, काफी है। हे महादेव, शुक्रिया है तेरा, जितना तूने दिया है इतना मेरे लिए काफी है। यदि वो कम भी है फिर भी शुक्रिया कीजिए, कुछ नहीं जाएगा आपका। और सबकी भावनाओं को समझिए। महादेव ने हमेशा सबको समझा है, सबको समझाया है, सब उनकी बातों को मानते हैं। आप इसी तरह से सबकी भावनाओं को समझिए, सबकी कदर कीजिए, इज्जत कीजिए। यदि आप शिव मंदिर जाते हैं, आपके पास कुछ भी नहीं है, कोई बात नहीं, खाली हाथ चले जाइए। यदि किसी ने वहां पर बिल्व पत्र चढ़ाया है, आप उसको ही पुनः धो के चढ़ा सकते हैं, क्योंकि मात्र एक बिल्व पत्र एक ऐसी चीज है जिसको पुनः चढ़ाया जा सकता है। और उसको चढ़ाने मात्र से करोड़ों गुना जितना आप जाप करते हैं, सालों की वर्षों की तपस्या से जो आपको पुण्य मिलता है, उतना पुण्य एक बिल्व पत्र के चढ़ाने से मिल जाता है।
शिवमय बनिए, शिव को याद कीजिए, आपका जीवन स्वतः ही बहुत कुछ बन जाएगा। सत्य बात कहूं, मेरे जीवन में आज जो भी है, मैं जो कुछ भी हूं, 2 वक्त की रोटी खा रहा हूं, जो कुछ भी है सब उस महादेव की कृपा है। और मुझे कहते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है, होती है हमेशा। मैं आपको भी बता दूं, मेरे तो कुलदेव भी शिव शंकर है, मंगलेश्वर महादेव शिव स्वरूपी है। हम तो शिव के ही कुल से जन्मे हैं और बहुत धन्य हैं। वो कहते हैं कि चंगे चाहे माड़े हालात विच रखी, मैनू मेरे मालिका औकात विच रखी। बस इतनी ही विनती है, हे परमात्मा, हे भोलेनाथ जगताधिपति, देवादिदेव महादेव, गौरी शंकर महादेव, उमा महेश्वर महादेव, हे नीलकंठ महादेव, सभी के जीवन में सुख शांति लाए, सभी के ऊपर दया दृष्टि रखे, कृपा करे, सबके जीवन में खुशियां बरसाए। आज के लिए इतना ही। हरि ओम। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।